सुनेंगे थोड़ा सा सैनिटाइजर। अलग बेरोजगार युवकों से एक गिरोह जो है वो अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी कर रहा है। चमचमाती इनोवा कार, साथ में 2 बॉडीगार्ड, इसके अलावा ड्राइवर, यानी जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी हो। इसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या कोई ये बड़ा अफसर है क्या, लेकिन यह बड़ा अफसर नहीं, ये सातवीर ठग है और इसने 25 से 30 लोगों को अपना शिकार बना लिया है और इनसे ठगी के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की ठगी कर ली है। यह अपने साथ 3 और व्यक्तियों को यानी सदस्य के रूप में शामिल करके रखा हुआ था, जिसमें ये तीनों चारों मिलकर एक रणनीति बनाते थे कि कैसे बेरोजगार युवाओं को ठगा जाए। वे पकड़ते थे कि किसे नौकरी की चाह है और किसे नौकरी की अधिक जरूरत है, तो वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेते थे और कपिल गोस्वामी इनका मास्टरमाइंड था। वह दूसरे सदस्यों के साथ ऐसे लोगों को शिकार बनाता था जिन्हें नौकरी की अधिक चाह होती थी और उनके माध्यम से वे कपिल गोस्वामी को बताते थे कि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जिसके बाद उन्हें नौकरी लगाने का अंदाजा भी हो जाता था कि ये नौकरी लगा देगा क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इनकी बहुत पहचान है। इस तरीके से उन्हें बेरोजगारों को झांसे में लिया करते थे और लाखों रुपए उनसे वसूला करते थे। लेकिन ऐसे 4 लोग हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पुलिस में आवेदन दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद 4 ऐसे प्रकरण भी दर्ज किए गए जिसमें ठगी की बात भी सामने आई। जब ठगी की बात सामने आई तो पुलिस ने रणनीति बनाई और आरोपियों की धरपकड़ चालू की। आरोपियों की धरपकड़ जब चालू की तो इसमें पता चला कि नियुक्ति पत्र भी देते थे वो, साथ में सर्विस बुक भी देते थे। जो आरोपी थे वो ठगी करने के बाद यानी ठग पैसे लेने के बाद उस विभाग के नियुक्ति पत्र देते थे, सर्विस बुक देते थे और उससे संबंधित जो है यूनिफॉर्म भी देते थे उन्हें। यानी आप समझिए कि एक पुख्ता व्यवस्था करके उन्हें इस विभाग की नौकरी दे दी गई है, इस तरीके से उनके लिए व्यवस्था की जाती थी। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो खुलासा हुआ कि कितने लोगों को जब पकड़ा तो ऐसा खुलासा हुआ कि 25 से 30 लोगों को उन्होंने ऐसा शिकार बनाया है। वही जो कपिल गोस्वामी है, इन सभी का मास्टरमाइंड कपिल गोस्वामी, वह सूट बूट पहन कर निकलता था और बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाता था। इन्हीं सपनों के बीच जो सपने छोटे छोटे बुनते हैं वे अपने घर गिरवी रखकर या किसी से पैसे उधार लेकर या किसी तरह से कर्ज लेकर वे उसको पैसा देते थे। लेकिन जब नौकरी के नाम पर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र मिलती थी और जब सर्विस बुक मिलता था और जब ठगी का एहसास हुआ तो सभी पुलिस के पास आते थे। लेकिन एक खास बात इसमें और है कि जो राजेंद्र नाम का व्यक्ति है वो पहले तो पीड़ित था, लेकिन वह भी बाद में उनका सदस्य बन गया और वह भी ग्राहक की तलाश करने लगा क्योंकि उससे आरोपियों ने पैसे लिए थे और पैसे लौटाने के नाम पर उन्हें कहा कि आप सदस्य लाइए और हम उनसे पैसे लेकर आपको दे देंगे, इस तरह की बात उसने कही। तो वो भी उन पीड़ित था पहले, लेकिन अब वो भी गिरोह का सदस्य बन गया। ऐसे 4 गिरोह हैं जो कि पहला जो मुख्य आरोपी है कपिल गोस्वामी उर्फ कपिलेश्वर, निवासी अकलतरा का है, जिला जांजगीर चांपा। वहीं गुरुशंकर दिव्य, राजेंद्र पलांगे, निवासी जयपुर, जिला शक्ति, और पुरुषोत्तम तिवारी, ये सभी आरोपी ऐसे थे जो इस बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। यानी ये गिरोह ठग के गिरोह थे और बड़े बड़े लोगों को और छोटे से छोटे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। वहीं पुलिस ने क्या कुछ बताया है उसे भी समझ लेते हैं। बिलासपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि 4 अलग अलग बेरोजगार युवकों से एक गिरोह जो है वो अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी कर रहा है तथा उनसे नगद राशि लेकर उनको बिना किसी प्रक्रिया के नियुक्ति पत्र तथा उनका सेवा पुस्तिका बांट रहा है। इस पर पुलिस के द्वारा सिविल लाइन पुलिस में 4
पृथक FIR दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो अलग अलग विभागों में नियुक्ति देने के नाम पर युवकों से अलग अलग राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए लिए हैं और उनको अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र तथा उन विभागों से संबंधित सेवा पुस्तिका उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इस सूचना पर 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया तथा उनसे 13 लाख रुपये नकद, उनके 3 बैंक खातों में 3 लाख रुपये को सीज कराया गया है। एक इनोवा गाड़ी तथा 7 नग मोबाइल जब्त की गई है। सर कितना इन लोगों ने ठगी, कितना अमाउंट टोटल किया होगा अब तक, कितने लोगों की अनुमान है लगभग इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ की राशि की जो है ठगी की गई होगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है कपिल गोस्वामी कपिलेश्वर, उसके विरुद्ध कवर्धा थाने में अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस सभी आरोपियों के बारे में पतासाजी कर रही है तथा इस मामले में जितने भी लोग शामिल होंगे सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा BNSS की धारा जो संगठित अपराध की धारा है वो इस अपराध में शामिल कर अन्य जो संलिप्त जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एवं पुलिस लोगों से अपील करती है कि ऐसे लोगों के किसी भी झांसे पे ना आए तथा क्योंकि ना कहीं पर कोई विज्ञापन था, ना किसी प्रकार की कोई जो भर्ती की जो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है उनमें कोई भी युवक युवती जो है जो ठगी का शिकार हुए गुजरे हैं उनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिया गया है। जो पूरी इनकी कार्रवाई जो होती है वो शुरू से संदेहास्पद थी। अतः बेरोजगार युवक जो इस प्रकार के लोगों के झांसे में आते हैं उनको तुरंत चाहिए कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति इनसे संपर्क करता है तो तत्काल निकटतम पुलिस थाने में जाएं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें ताकि मामले में लोगों को तुरंत राहत दी जा सके तथा ऐसे युवक युवती जो इस ठगी का शिकार हुए हैं अगर वो भी पुलिस उनसे भी अपील करती है कि वो तुरंत सिविल लाइन थाने में आए, उनके आवेदन पर पृथक से FIR दर्ज की जाएगी तथा मामले की विवेचना की जाएगी।